चलो देखो यहाँ पर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर 0 लिख लो, फिर 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो और 4 लिख लो, ठीक है। याद रखें कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जा रही है थीटा की वैल्यू है, तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है और ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। यहाँ से जो टेबल फाइंड होगा वह साइन की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 रखा जाएगा। ये जो नंबर लिखे हुए प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड करना, प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड करना। इसके बाद में सबका रूट ले लो, स्क्वायर रूट इसका भी और इसका भी और इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो पहले इसको, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से कट कर देंगे और यहाँ 2 आ जाएगा, और कोई सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी रूट में 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से जब रूट से बाहर निकालोगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा 2, यहाँ से करो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 2, क्योंकि 1 रूट में वैल्यू क्या होती है तो बताओ, 1 रूट में वैल्यू क्या होती है, रूट 1 इक्वल टू क्या होगा, रूट 1 होगा। चलो इसमें बताओ, इसमें रूट 2 ऊपर रहेगा, रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यानी जो वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये साइन थीटा की वैल्यू। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसमें तुम्हें जानना है कि साइन की जो वैल्यू दी जाएगी ना, वह वैल्यू इसके थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मान लो कि साइन में थीटा की जगह पर हमने 45 डिग्री रखा, इसका मतलब कि साइन में 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2। इसी तरीके से मान लो कि इसमें पूछ लिया कि हमसे बताइए कि साइन जो है 90 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 90 यहाँ पर है, 90 डिग्री के नीचे कितना लिखा है 1 लिखा हो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कास की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कास थीटा अगर निकालना चाहते हैं, तो इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे ले आकर यहाँ रखो, यानी यहाँ से इसको रखना है, इधर से रिवर्स ऑर्डर में निकालो तो 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, और ये 1 अपॉन में कितना आ जाएगा √2, 1/2 और ये 0 आ जाएगा। यानी उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो कास की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नंबर 1 पे जानना है कि इसमें जो ऊपर की तरफ वैल्यू है वह या तो 1 रहता है या तो √3 रहता है, ठीक है। क्या रहता है, या तो 1 रहता है या तो √3 रहती है, और नीचे जो वैल्यू है या तो 2 रहता है और या फिर क्या रहता है √2 आएगा, यानी √2 आएगा या तो 2 आएगा। अब साइन में 2 वैल्यू पे कंफ्यूजन होता है, कौन कौन से, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ये बताओ 60 बड़ा है कि 30, अगर वैल्यू में बात किया है तो 60 बड़ा होगा कि 30, 60 डिग्री बड़ा होगा। तो जो बड़ा है तो ये भी तुम बताओ 1 बड़ा होगा कि √3 की वैल्यू 1 पॉइंट कितनी होती है 7.73 होती है। अगर एक प्लेस भी देखोगे तो 1.7 आ रही है और ये क्या है 1। तो साइन में थीटा बड़ा है किसका 60 का, तो उसके नीचे बड़ी वाली वैल्यू रख लेना, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और अपान में दोनों की ही 2 रहता है। तो एक कंफ्यूजन खत्म हुआ कि हमेशा क्या रखना, तुम्हें नीचे 2 रखना है, ठीक है। क्या रखना है 2 रखना है। अब क्योंकि 60 डिग्री बड़ा होता है इसलिए √3/2 और 30 डिग्री छोटा है इसलिए 1/2। तो यहाँ से अगर क्लियर कर लिए हो तो इसको जस्ट अपोजिट में याद रखो कि जो कास की वैल्यू होती है इसकी जस्ट अपोजिट होती है, यानी कास 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और कास 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। अगर इन दोनों को एक साथ हम मिला लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं एक साथ मिला लेते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है कास 60 डिग्री और बराबर होता है कितने 1/2, यानी किसी एक की वैल्यू याद है, साइन का याद कर लो या फिर कास का याद कर लो। इसी तरीके से अगर दूसरे वाले को लिखे तो हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है कास 30 डिग्री और कितना आ जाएगा √3/2। अब इसके साथ में एंगल रिअरेंज कैसे किया जा रहा है, दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल का समेशन कितना होना चाहिए 90। तो ये बताओ, अब यहाँ ये भी जानना है तुम्हें कि साइन 0 कितना होता है 0 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। साइन 90 कितना होगा 1 होगा और साइन 0 कितना होगा 0 होगा, ठीक है।
ये ऐसे यहाँ पर लिख लो कि साइन 0 कितना होता है 0, तो कास कितने डिग्री की वैल्यू आएगी, दोनों का समेशन 90 होना चाहिए, तो 0 और ये 90 मिलकर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू साइन की हमें पता है कितनी आ जाएगी 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम साइन 90 की बात कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, अब 90 तो ये खुद ही हो गया, दोनों का समेशन होना चाहिए, कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री का वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी cos 90 और साइन 0 एक होता है और कितना होता है 0, और cos साइन 90 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दोनों वैल्यू बराबर होती है। अब वैल्यू कौन सी और बच गई, एक और बच गई है, कौन 45 डिग्री, तो चाहे वह साइन का 45 हो या फिर cos का 45 हो, दोनों की वैल्यू ही क्या होती है बराबर 1/√2। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि चाहे साइन हो चाहे cos हो, दोनों के 45 कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो √2 किसका कब आएगा जब ये 45 आएगा। ठीक है, अदरवाइज कितना आएगा नीचे 2 आएगा या फिर 0 या 1 आएगा। तो तुम्हें तो दिमाग में वैल्यू रखना है, कितना रखना है 0 1 2 और √3, यही तो कंपोनेंट है इसके जो वैल्यू में यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। चलो अब इसमें कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, पहले साइन का प्रैक्टिस करेंगे फिर टाइम के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलो जैसे मान लो कि हमने यहाँ से पूछा कि बताइए साइन 45 डिग्री क्या होगा, सर बताओ, इसको इरेज कर देते हैं सब कुछ। साइन 45 कितना आ जाएगा 1/√। चलो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अब देखो cos 60 कितना होता है साइन 30 के बराबर होगा, और साइन 30 में 30 छोटा है, तो छोटा है तो कितना ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे रहता है 2। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, अब देखो बड़ी वैल्यू है तो बड़ा कितना था √3 था, तो √3 ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। चलो ठीक है, cos 0 बताओ 1 होता है, क्योंकि 90 की वैल्यू साइन में कितनी होती है 1 होती है ना, इसके साथ पेयर किसका बनेगा साइन 90, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो और भी वैल्यू लिख लो, जैसे मान लो कि हमने पूछ लिया तुमसे cos 30 की वैल्यू बताओ, अब cos 30 का मतलब हुआ साइन 60, साइन 60 में क्या लिखा जाएगा बड़ी वैल्यू ऊपर रहती है, तो बड़ी वैल्यू का मतलब कितना √3 और नीचे कितना रहेगा 2। तो कभी भी अगर नीचे वैल्यू लिखनी है तो हमेशा याद रखना कि 2 लिखनी है, कब 45 को छोड़कर, और 45 में दोनों वैल्यू बराबर है तो √2 होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक याद हो गया। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो जो cos 90 वाला है ना वो फेल है और साइन 90 वाला टॉपर है। ठीक है, और दोनों इस तरीके से मार खाने से बच जाते हैं, तो मैथ का ये लाइफ में फायदा मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो हमने जो वैल्यू बताया ये वैल्यू डायरेक्टली तुमसे नहीं पूछी जाएगी, कभी कभी क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया साइन 90 डिग्री और प्लस में दे देगा cos 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हमें क्या करना है इनकी वैल्यू रख के ऐड कर देना है सिंपली। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, √2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो √2 आ जाएगा, प्लस 1 अपान में कितना आ जाएगा √2, या ऐसे आंसर छोड़ सकते हो या ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। मान लो कि हमने लिख लिया 2 और यहाँ पर लिख लिया कितना साइन 30 डिग्री और प्लस में लिख दिया cos 45 डिग्री, नहीं 45 नहीं लिखते इसको cos 0 डिग्री लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं cos 0 डिग्री। तो वैल्यू बताओ, देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई लिख देंगे, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, और प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो 2 से 2 कट गया 1 और प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू है इसकी जो कि कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो एंगल्स तुमको दिए गए हैं जो याद करवाए गए उसके बेस पे छोटे छोटे वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो एक आप बात कर लेते हैं कि tan की वैल्यू कैसे आएगी, फिर tan को भी मिला के और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें फार्मूला याद होगा तो tan थीटा इक्वल टू होता है
साइन थीटा और अपान में कितना होता है कॉस थीटा। यानी हमें अगर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू पता है तो हम डिवाइड करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसके tan की वैल्यू। अगर मान लो बाय हार्ट तुम भूल जाते हो tan की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि हमको tan कितने की वैल्यू निकालनी है, 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कितने की 60 डिग्री। तो हमें सबसे ऊपर क्या लिख देना चाहिए, साइन 60 डिग्री और अपान में क्या लिख देंगे cos 60 डिग्री रख देंगे। अब देखो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो बताओ। हाँ √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तो बताओ। 1/2 आता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो √3/2 इंटू 2 वैल्यू ऊपर चली जाएगी और नीचे कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा √3। इसका मतलब कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3। तो इस तरीके से तुम कोई भी tan की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अब जो तुम्हें याद करने वाली बात है वह बात ये है कि जो tan 45 डिग्री होता है इसको डायरेक्टली याद कर लो, ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों बराबर होता है, इसलिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। घर पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो। tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 होती है। अब तुम्हें जो बताना है tan 90 की वैल्यू बतानी है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब tan जो बतानी है तुम्हें, इसकी बतानी है 0 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो कितनी हो जाएगी tan 0 की वैल्यू। अब देखो साइन 0 कितना होता है 0 होता है और cos 0 कितना होता है 1 होता है, इसी को डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यानी tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा इसको कभी कभी हम लोग इनफाइनाइट भी लिखते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड को क्या लिखते हैं इनफाइनाइट लिख देते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अच्छा एक चीज और भी याद रखो कि कभी भी 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। कहाँ पर काम आएगा ये कार्ड के फार्मूला लगाना, ठीक है। क्योंकि कार्ड क्या होता है tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो tan का जब निकालोगे ना यहाँ पर, जैसे मान लो कि कार्ड 90 की वैल्यू निकालना है तो कितना होगा 1/tan 90 होगा ना ये, तो 1/tan में किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी इनफाइनाइट, और ये कितना आ जाएगा तब 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये चीज तुम्हें याद होना चाहिए। चलो और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जिसकी वैल्यू होती है उसको टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वैल्यू आएगी तो फार्मूले में रख के निकाल सकते हो, अदरवाइज उसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब इनके बेस पे और भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन देखने हैं देखो जरा। मान लो कि यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा और प्लस cos, यहाँ थीटा की कुछ वैल्यू रख देते हैं 30 डिग्री रख देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री रख देते हैं और प्लस में लिख देते हैं tan 30, ठीक है। तो इसको जो है इक्वेशन टाइप का दे दिया, ऐड करके इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, अभी बता दिए कि 2 इंटू कितना आ जाएगा 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cos 90 की वैल्यू 0 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/, कितना आ जाएगा √3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/, में ये इसका आंसर हो जाएगा। तुम चाहो तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है साइन 60 डिग्री और कितना है cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, यही दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो है 8.2, ये एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी, ठीक है। क्या दिया है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, इनकी वैल्यू रखनी है।
तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री साइन cos की वैल्यू क्या होती है? सेम वैल्यू होती है। यहाँ से लिखो प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। √3 का मल्टीप्लाई √3 में कर, याद रहे कि √a इंटू √a क्या होता है? a होता है। इसी तरीके से √3 इंटू √3 कितना आ जाएगी? √3 आ जाएगा। सही है, 3 आ जाएगा और 2 2 जग हो जाएगा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आ जाएगा? 4। तो दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 4 और कट के कितना आ जाएगा? 1। तो कभी भी जब बेस इक्वल रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाती है। एक चीज ध्यान रखना कि जब बेस इक्वल होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उतारना है तो उतार लो, उतारोगे? अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या हमको देख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या करना है इसमें? 2 का मल्टीप्लाई tan में स्क्वायर दे दिया, cos का स्क्वायर दे दिया, sin भी स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर में दी जाती है तो उसमें कुछ करना नहीं है, 2 लिख दो। अब देखो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब हुआ कि tan 45 डिग्री और इस पूरे का क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है उसमें स्क्वायर जो यहाँ लगाया जाता है उसको ये लोग यहाँ ले आकर लगाते हैं। इसका मतलब ये क्या लिखा? साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। यानी अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री और इसका क्या करना है? स्क्वायर। यानी इनका स्क्वायर कहाँ लगता है? यहाँ पर। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर लगा रहेगा इसका मतलब उसको एक ब्रैकेट में बंद करके उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को यहाँ पर हम लोगों को रखना है, रख लो। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 और अपान में आ जाएगा 4। √3 इंटू √3 ये कितना आ जाएगा? 3/4। अब देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो ये दोनों हो गए कैंसिल। आंसर आ गया कितना? ठीक है।